सुखेंदु शेखर रे राज्यसभा के सांसद हैं, काफी वक्त से नाराज हैं, लेकिन अब खुल के आ गए। सुखेंदु शेखर रे कह रहे हैं कि आरजी कर रेप केस के बाद हमारी सरकार के रवैये ने लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया। हम उस केस को अगर तह तक जाते, सेंसिटिवली हैंडल करते, दोषियों को सजा दिलवाते तो और बात होती, हम तो उस केस को ढकने में लग गए, ये उन्होंने कहा। फिर दूसरे शांतनु सेन, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है इनके, और ये भी एक्स राज्यसभा एमपी हैं। इन्होंने भी ये कहा कि मैं बहुत वक्त तक अपनी पार्टी के गलत फैसलों को भी सही साबित करने का काम करता रहा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मैं प्रवक्ता था, अब मुझसे ये काम नहीं होगा, उन्होंने भी कह दिया। एक तीसरे राष्ट्रीय प्रवक्ता है अरूप चक्रवर्ती। अरूप चक्रवर्ती ने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद एक दो मामले और हैं, वो भी सुनाता हूं आपको। एक बहुत सीनियर एमपी, वेरी सीनियर, वो अपने लोकसभा क्षेत्र में गए, एमपी है, लोकसभा क्षेत्र में गए, लोग अंडे मार रहे हैं उनको, चोर चोर चिल्ला रहे हैं। ये हालत हो गई टीएमसी की। तो पहले आप दो बयान सुन लीजिए। आपने एक और वुमेन एमपी ने उनके सीनियर एमपी, अभी तो मैं आ ही रहा था लोकसभा, हाँ अभी आता हूं, वो तो बड़ा मामला है। सुखेंदु शेखर रे और शांतनु सेन, ये दो बयान सुना दीजिए। लास्ट वार्निंग हमको किसने दिया? जनता ने दिया। जो जनता 2024 का अप्रैल मई महीना में लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर हमें जिताया, चंद महीनों बाद जब आरजी कर कांड हुआ तो समझना चाहिए था कि जो जनता हमको चंद महीनों पहले इतना समर्थन दिया है, वही जनता लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए, रात जाग रहे हैं आरजी कर कांड के कारण। अगर कोई पार्टी जनता की आवाज को नहीं समझ पाते तो उसका पतन अनिवार्य है। हम उसको छिपाने के लिए, दबाने के लिए उस कोशिश शुरू किया, उसमें हम लगे रहे हैं। जब बहुत ऑड सिचुएशन में, जब मेरा मन कहता था, पब्लिक कहता था कि इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उसका स्पोक्स पर्सन था बोल के पार्टी को डिफेंड करना मेरा मोरल ड्यूटी बना था। तो फाइनली एक पॉलिटिशियन किसके लिए पॉलिटिक्स करता है? पब्लिक के लिए, हम जनता के लिए, वोटरों के लिए। 4 मई जब चुनाव का मतदान का रिजल्ट निकला, उससे ये क्लियर सबूत हो गया कि पब्लिक हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था। जब हम लोग 2011 में पावर में आया, पब्लिक हम लोगों को मैंडेट देके सत्ता में लाया, हम लोग बोलेंगे हम लोग पब्लिक का मैंडेट मान रहा है। और 2026 में जब पब्लिक हम लोगों का खिलाफ राय दिया, हम बोलेंगे पब्लिक का मैंडेट हम लोग नहीं मान रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए ये दोनों ही लोग जो है पहले से नाराज है। एक बात तो ये चुनाव के बाद तो इनको मौका मिल गया, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन जो बात कह रहे हैं वो सोचने लायक है। वो जो सुखेंदु शेखर ने क्या कहा, जिन लोगों ने अभी आपको 29 एमपी चुन के दिए, वो कैसे इतनी जल्दी 2 साल के अंदर आपके खिलाफ हो गए, ये सोचना पड़ेगा ना। सही बात है, 29 एमपी चुन के दिए थे, ये भी वही बात कह रहे हैं कि वो नतीजा स्वीकार था, ये नतीजा स्वीकार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन टीएमसी में एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है सर। प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात हमेशा ही कहते हैं कि इलेक्शन में या पॉलिटिकल पार्टी जो भी होती है उन्हें मैंडेट को मानना चाहिए। मैं हमेशा ये बात पर सहमत रहता हूँ, मैंडेट को सम्मान देना चाहिए कि जो मैंडेट दिया गया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई 11 में जो मैंडेट दिया था उसको माना, तो 26 में क्यों नहीं मान रहे, वो बात है। लेकिन ये जो चुनाव की हार के साथ जो ज्ञान प्राप्त होता है, दिव्य ज्ञान, और जो मन की बात सुनाई देती है, वो भी ये बताती है ना कि आप सत्ता के साथ रहना चाहते हो। कुल मिलाकर आप इनको मत छोड़िए ऐसे आसानी से। भाई जो ज्ञान उनको अब प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान पहले क्यों नहीं प्राप्त था? और वो मोरल ड्यूटी नहीं थी? आरजी कर में जो हुआ है, जिस लड़की के साथ हुआ, वो तो मोरल ड्यूटी उस समय बोलने की थी। मोरल ड्यूटी तो तब होती है, आज कौन सी मोरल ड्यूटी है? तो इन लोगों पर भी उतने के उतने ही सवाल हैं जो सरकार, उन्होंने नहीं सुना, ममता जी ने या अभिषेक ने या जो लोगों ने भी, उनके लिए तो अब भी है कि अब भी सुनकर। लेकिन सर एक अंतर है, किसी और राज्य में हार के बाद किसी पार्टी में ऐसी टूटन नहीं होती। अच्छा, मतलब इतनी तेजी के साथ बिखराव नहीं। आपको ध्यान है, मैंने कहा था ये जब टीएमसी नतीजा आया था उस दिन भी मैंने कहा था कि ये पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि वो उसकी वजह समझिए ना कि वो विचार वाली पार्टी नहीं है। विचार जब नहीं होता तो पार्टी केवल सत्ता के साथ रहती है, सत्ता जाती है तो बिखर जाती है। इसमें कोई इतना हैरानी वाली बात मुझे नहीं लग रही है। राहुल जी के पास मैं ये कह रहा हूं कि
ये पार्टी की हम लोग बात कर रहे हैं या कोई गैंग है जिसमें डॉन जब तक मजबूत था तब तक तो गैंग पूरा चल रहा था, जैसे ही डॉन कमजोर पड़ा गैंग के सारे मेंबर, सारे अलग हो जाते छोटे गुंडे, बड़े गुंडे, छोटा अपराधी, बड़ा अपराधी, वो अचानक अपना अपना धंधा चलाने लगता है। पार्टी जब होती है तो ऐसे नहीं टूटती है भाई। पार्टी को तो ठीक है, हार गए, इसमें क्या है, लेकिन चूंकि ये जुड़ा हुआ है अपराध से, गुंडागर्दी से, तोलेबाजी से, वसूली से, कमीशनखोरी से, इसलिए इन लोगों को भी डर लग रहा है। इसलिए इन लोगों को भी लग रहा है कहीं उलट के हमारे ऊपर ना आए। ठीक है, अगर एक उदाहरण देकर के अब फिर आ रहा हूं राहुल जी, बस ये वो काकुली घोष वाला भी बता दो ना एक साथ, फिर आप सब पे कमेंट कर लीजिएगा। 2 लोकसभा सांसद कैसे लड़ रहे हैं टीएमसी के, खुलेआम लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बयान दे रहे हैं। काकुली घोष लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने पहले पार्टी के पद छोड़े, उन्होंने कहा कि मुझे साइडलाइन किया गया, तो चलिए ठीक है। फिर उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, इनको हटा के कल्याण बनर्जी को लोकसभा का चीफ व्हिप बना दिया ममता बनर्जी ने, और अब ये कह रही हैं कि ये आदमी मेरे साथ बदसलूकी करता है, बदजुबानी करता है, और इन्होंने लोग हाउस जब चल रहा था तब मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया, और मिसोजिनिस्ट हैं ये, मतलब महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करना आदतन इनके अंदर है, और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। फिर कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जब भाई अगर मैंने इनको कुछ अभद्र शब्द कहे थे तो उस वक्त स्पीकर को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, अब क्यों लिख रही हैं? इसका मतलब है कि इनका मोटिव जो है वो कुछ और है। उन्होंने इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगाए, तो ये हो रहा है टीएमसी में। देखिए, जब भी कोई दल जो है सत्ता से बाहर जाता है उसमें एक्सोडस होता है। देखिए, अब हम ये कह रहे हैं कि तृणमूल जो है उसमें लोग बाहर जा रहे हैं, तो तृणमूल में वो लोग भी बाहर जा रहे होंगे जो बेसिकली सत्ता के लिए वहाँ पे थे और सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि बीजेपी जब सत्ता से बाहर हुई थी वाजपेयी जी के समय के बाद, तो वहाँ पर एक्सोडस नहीं हुआ था, अलग अलग कारणों से। यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह नहीं हुआ था, अलग अलग कारणों से हुआ था, लेकिन हुआ था ना। और वहां पर भी छोटे लेवल पे और हुआ था, इतना बड़े पैमाने छोटे लेवल पे और हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, वो अलग कारण जब थे। कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, कांग्रेस के मुझे अच्छी तरह याद है, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो हैं वो बाकी पार्टियों में शामिल होने, बीजेपी की इंक्लूडिंग शामिल होने लगते, और बहुत नीचे स्तर पे मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी है कि अच्छा आज ये कांग्रेस का नेता शामिल हो रहा है, आज ये फलाने का शामिल हो रहा है, आज ये हो रहा है। सर मैं बता एक अंदर की बात बताऊं, जो कि ये कल उनके बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान, उन्होंने दावा किया कि 29 में से 20 सांसद इधर आना चाहते हैं और 80 में से 50 विधायक आना चाहते हैं। हमने बहस की, हमने कहा बिल्कुल अतिशयोक्ति हो सकता है कि ये बोल रहे हो। मैंने इसको बात, देवेंद्र पराशर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर है, मैं उनकी खबर पर भरोसा करता हूं। उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप आंख मूंद के इस बात को सच मानिए, ऐसा हो रहा है, इतने लोग, इतने सांसद, इतने नेता आना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि 3 पन्ने जिनमें बहुत सीनियर नेताओं के नाम हैं टीएमसी के, उनके अपॉइंटमेंट की, मतलब उन्होंने मिलने का समय मांगा हुआ है। वो लिस्ट क्या, उन्होंने कहा मैंने खुद देखी है वो लिस्ट। अगर टीएमसी को खत्म करना है, अगर टीएमसी मैं ये कह रहा हूं, अगर टीएमसी को खत्म करना है तो बीजेपी को ले लेना चाहिए उन लोगों को। मैंने आपको कहा था, बताया था कि बीजेपी लीडरशिप ने एक नया शब्द कॉइन किया, तत्काल बीजेपी। तत्काल बीजेपी में वही सब लोग हैं जो आना चाहते हैं, उनको उन्होंने अभी रोक दिया कि भाई अभी इस सबको मत कीजिए कि इस तरह से किया जाए।